नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है आयुष्मान भारत योजना के तहत मैं दिल्ली की बात करूंगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में कितने अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं। उसमें निजी अस्पताल और जो है हमारे सरकारी अस्पताल, जिसमें दोस्तों राज्य सरकार के अस्पताल भी आते हैं, केंद्र सरकार के अस्पताल भी आते हैं। तो इसकी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कई भाइयों ने मुझसे पूछा था कि लिस्ट बताइए कि कौन कौन से अस्पताल लिस्टेड हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, ताकि उनको जरूरत पड़ने पर आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके वहां पर जो है इलाज करवाया जा सके। तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आज की वीडियो में। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पर एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाकर के pmjay.gov.in पर इसकी लिस्ट के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि पीछे मैंने कई वीडियोस देखे थे आज से 2-4 महीने पहले। अन्य राज्यों के पत्रकार लोग जब जमीन पर जाकर के, जमीनी स्तर पर जाकर के, क्षेत्र में जाकर के लोगों से बातें करते हैं, तो वहां के लोगों ने बताया, कई लोगों के मैंने बयान सुने थे कि आयुष्मान कार्ड टोटली वेस्ट है, कोई काम नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इसमें कई तरह की बातें हो सकती हैं, विपक्षी की साजिश भी कह सकते हो, या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि उनके साथ क्या दिक्कत आई होगी। मैं बता दूं कि जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लिस्ट में आते हैं अस्पताल, उनके अलावा वो किसी अन्य अस्पताल में अगर वो गई होंगी तो वहां पर वो कार्ड एक्सेप्टेड नहीं हुआ होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वो इसलिए भी कह सकती हैं क्योंकि कई अस्पतालों में अलग अलग रूल्स होते हैं, अपने अपने नियम्स होते हैं, जिसमें एक नियम मैं आपको बता देता हूं जो सारे अस्पताल में लागू होंगे। हो सकता है 80 से 90% अस्पताल में ये चीज लागू होगा, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड लेकर के आप अगर जाते हैं, आपकी फैमिली में कोई एडमिट है, पेशेंट है, इलाज करवा रहे हैं आप किसी भी अस्पताल में, तो वहां पर इमरजेंसी केस में जो है दोस्तों मैक्सिमम अस्पताल आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। वो नॉर्मल जो है आप रेगुलर आप जो इलाज करवा रहे हो उसके लिए अगर आप जाते हैं, जांच करवाना हो, कुछ करवाना हो, तो उसमें तो एक्सेप्टेबल होता है, वो स्वीकार करते हैं। लेकिन इमरजेंसी केस में बहुत सारे अस्पताल इस कार्ड को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी जो है पॉइंट की बात, जो मेरे को आपको बताना था कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपके पास कार्ड बन जाए, तो अगर आप भविष्य में जाएं, आपके साथ कुछ घटना अगर होती है, फैमिली परिवार में सबके साथ होता है, बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो जब आप अस्पताल जाएं तो सबसे पहले भारत का जो ये पोर्टल है, नेशनल पोर्टल प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का pmjay.gov.in, इस पर जाकर के सबसे पहले आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से अस्पताल लिस्टेड हैं उसकी जांच जरूर कर लें। उसके बाद उस अस्पताल में जाकर के ही करवाएं। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में। मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर के प्रॉपर डिटेल में जो है एक्सप्लेन करता हूं। दिल्ली का या फिर अन्य राज्यों का भी आप देख सकते हैं, वहां पर पूरे नेशनल ऑल ओवर इंडिया का आपको हॉस्पिटल की लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से कंप्यूटर के स्क्रीन में, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम हैंडल को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन, क्वेरी, सवाल जवाब करना हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर के स्क्रीन में। तो दोस्तों कंप्यूटर के स्क्रीन में आ गए हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है NHA, और सबसे पहला लिंक आएगा हॉस्पिटल सर्च करने के लिए, जो कि पूछ रहे थे भाई लोग मेरे कि हॉस्पिटल की लिस्ट कौन कौन सी है। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है तो इस तरह से करें, अदरवाइज डायरेक्टली आप नया टैब ओपन करके भी आप यहाँ पर हम लिख देंगे हॉस्पिटल लिस्ट PMJAY दिल्ली लिखेंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर नीचे ऊपर ही दिखा देंगे आपको, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हॉस्पिटल्स इन दिल्ली।
तो मोर आइटम्स पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर ऊपर ही दिखा रहा है, सारी हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपको ऊपर ही दिखा देगी। सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 14 में है, महावीर मार्ग रोहिणी सेक्टर 14, जयपुर गोल्डन सेंटर फॉर साइट रिंग रोड मॉल के अंदर है, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और यहाँ पर सेंटम हॉस्पिटल, भगवान महावीर हॉस्पिटल, मस्ट एंड मोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, किंग्स मॉल। ये सारे दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगा हॉस्पिटल के लिस्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे पेज हैं, इसमें बहुत सारे पेज हैं। अभी ये ओपन ही हो रहा है पीडीएफ प्रॉपर तरीके से, देखो लोडिंग हो रहा है अभी यहाँ। तो देख सकते हो आप लोग, ये पूरी लिस्ट आ गई है ये पैन इंडिया की। यहाँ पर जो है दिल्ली का नहीं है ये प्रॉपर, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आ गया है। अब यहाँ पर एरो भी दिखा रहा है, तो एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो बस नाम यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग मोबाइल नंबर के साथ ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अब इसमें सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पर सर्च हम कर सकते हैं दिल्ली। तो अगर हम दिल्ली यहाँ पर सर्च कर देंगे लिस्ट में, तो ये लिस्ट में से हमें दिल्ली का निकाल के दे देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको हम नीचे लेकर चलते हैं, इसको पेज को नीचे स्क्रॉल कर देते हैं प्रॉपर। तो ये जी पे पहुँच गया, हमें डी पे ही रखना है। तो बहुत बड़ी पीडीएफ है इसलिए थोड़ा सा ये जो है स्लो चल रहा है। तो ये प्रॉपर इस पीडीएफ को डाउनलोड भी आप कर सकते हो। डाउनलोड करके आपको जो है इजी रहेगा ये देखना। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि देखो यहाँ पर अभी बिहार का दिखा रहा है, दरभंगा यूरो स्टोन रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से। और सबके कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी और प्रॉपर जो है किस किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है ये हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको। मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपको। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हो PMJAY का एक ऑप्शन है, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फाइंड हॉस्पिटल का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इस पोर्टल पर। तो फाइंड हॉस्पिटल में जाने के बाद एक नया पोर्टल ओपन होगा जहां पर सर्च कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से, आपको किस तरह का हॉस्पिटल चाहिए, कौन सा किस तरह का आपको इलाज करवाना है। तो जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो यहाँ पर मैं NCT ऑफ दिल्ली कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मैंने कर दिया आपको साउथ दिल्ली में। हॉस्पिटल का टाइप आपको नॉट फॉर प्रॉफिट या फॉर प्रॉफिट करना है, तो जिस तरह से भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे सरकारी अस्पताल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, उनमें भी चार्ज लगते हैं। तो पब्लिक सेलेक्ट किया, इसके बाद स्पेशलिटी में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो स्पेशलिटी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि क्या सर्च करना है। तो हम जनरल मेडिसिन सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो जनरल मेडिसिन मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर एक प्रिसीजन डेंटल केयर करके एक ये हॉस्पिटल है, इसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और करूँ, जैसे कि साउथ में तो बर्न का भी हॉस्पिटल है, सफदरजंग वगैरह चाहे जो भी हो, तो जो लिस्टेड है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल टाइप भी चेंज कर सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको जनरल मेडिसिन पे ले जाएंगे। चेंज यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है देखना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैंने किया प्राइवेट फॉर प्रॉफिट, M1 जनरल मेडिसिन, ये कैटेगरी हमने सेलेक्ट, इसमें से जो है सेलेक्ट किया। और इसके बाद हॉस्पिटल नेम पर क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे यहाँ पर आपको हॉस्पिटल के नाम
दिखाई देंगे। पल्प डेंटल क्लिनिक, भारतीय आई हॉस्पिटल, भारतीय आई हॉस्पिटल, डॉक्टर दास पैथ लैब, मैनेज्ड बाई सुश्रुता फोकस प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोदय इमेजिंग सेंटर, मेट्रो हॉस्पिटल, बहुत सारे देखो, श्रॉफ आई केयर। ये श्रॉफ आई केयर आप गूगल पर सर्च करोगे तो काफ़ी फेमस है आई के लिए, आँख का इलाज आपको करवाना है तो इसके लिए। बाकी इसी तरह से देखो बहुत साउथ पॉइंट जो है डेंटिस्ट्री, डॉक्टर पटनायक्स लेज़र आई इंस्टीट्यूट, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर आपको जो है लिस्ट आ जाएंगे इसी तरह से। तो इस तरह से सर्च करना है। उसके बाद आपको जो, जैसे मैंने बताया कि आपका जो है, आप जो प्रेफर करते हैं, आपको जो जिस तरह की बीमारी है उस तरह से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ही रहने देना है और यहाँ पर हम कैटेगरी भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक कैंसर, जो भी है, नियो पीडियाट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, ओपीडी डायग्नोस्टिक। तो ओपीडी पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखो ओपीडी में जब हम करेंगे तो यहाँ पर भी इतने सारे ये हॉस्पिटल के नाम आ रहे हैं। साउथ हमने सेलेक्ट किया था ना डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है कि खाली साउथ का है, यहाँ पर आप चाहो तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली पड़ता है दोस्तों इधर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, मायापुरी, ये सारा एरिया, जनकपुरी, उत्तम नगर, ये वेस्ट में आ जाता है, द्वारका। अब वेस्ट हमने सेलेक्ट किया ओपीडी। अब देखो वेस्ट में नेम चेंज हो जाएंगे सारे, यहाँ पर देखो अब यहाँ पे वो नहीं आएंगे जो आ रहे थे अभी। देखो वेस्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, अलग अलग यहाँ पर लिस्ट आ रही है खुल करके, हॉस्पिटल के नाम आ गए जो कि इसके साथ लिस्टेड है। ये भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि ये जो है आयुष्मान भारत योजना, इसके अंतर्गत ये लिस्टेड हैं हॉस्पिटल्स। तो ये मैंने आपको बता दिए हॉस्पिटल का लिस्ट कैसे निकालना है, आप प्रॉपर जा कर के देख सकते हो। इसी तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करना है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 70 साल से ऊपर के सभी लोगों का बिना लिस्ट के भी, लिस्ट में नाम नहीं है तब भी, खाली आधार कार्ड से जो है बन रहा है आयुष्मान कार्ड दिल्ली के अंदर। बाकी अन्य राज्यों में भी बन रहा है और दिल्ली में अब जाके बीजेपी की सरकार बनी है तो दिल्ली में भी बनना चालू हो गया है। तो आप जाकर के अपने फैमिली मेम्बर जिसको बनवाना है तो उनका बनवा सकते। देखो ऊपर ये जो स्क्रॉल हो रहा है टेक्स्ट, देखो वरिष्ठ नागरिकों 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिस कॉल करें, ये टोल फ्री नंबर है। देखो यहाँ पर भी आ रहा है सामने, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बढ़ता परिवार, अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मिलेगा 5 लाख के मुफ्त उपचार का लाभ। तो पूरे देश भर में ये लागू है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पोर्टल पर, बेनिफिशियरी पोर्टल पर जाकर के आप वहां से चेक कर सकते हो। प्रधानमंत्री ये जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पोर्टल आता है इसका एम आई एलिजिबल का। तो एम आई एलिजिबल पे जाएंगे तो ये दोस्तों होता है बेनिफिशियरी, ये वाला होता है पोर्टल जो अभी सामने है आपके, ये है बेनिफिशियरी पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने किसी भी मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आगे आधार के थ्रू चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इन सब पे वीडियो बना रखी है तो मेरे गवर्नमेंट स्कीम वाले प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा कर के आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।